पहले श्लोक में धर्म की व्याख्या करी है, दूसरे श्लोक में परम धर्म की व्याख्या करी है। बोले धर्म क्या, बोले सत्य, और परम धर्म क्या, तो कहा कृष्ण कथा। ये जो कृष्ण कथा है ये परम धर्म है। कहते हैं करती क्या है कृष्ण कथा। हम कथा श्रवण करें, हृदय में प्रभाव क्या होगा, तो कहते हैं शिवदम, शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम। ये कृष्ण कथा कल्याण करने वाली है, कल्याणकारी है कृष्ण कथा। शुश्रूषु विस्तक्षणात्, कल्याणकारी इसलिए कि जब व्यक्ति मन में संकल्पित होता है कि मुझे कथा श्रवण करनी है, भागवत श्रवण करनी है, ठाकुर जी हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। और जहां ठाकुर जी विराजमान हो गए, फिर जीवन में कहां दोष रह जाता है। जीवन में क्रोध, व्यर्थ का क्रोध, व्यर्थ का काम, कब तक? जब तक ठाकुर जी नहीं है। ये नहीं कह सकते आप कि काम, क्रोध, मद, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या ये बिल्कुल बेकार है। नहीं, हमारे संतों ने बिल्कुल बेकार इनको भी नहीं बताया है। कई जगह ये बेकार भगवान से संबंध करवा देते हैं, कई जगह ऐसे कथाएं आती हैं। तो जब ठाकुर जी हृदय में विराजमान हो जाते हैं तो ये हम जो व्यर्थ में क्रोध करते हैं वो समाप्त हो जाता है, व्यर्थ का काम समाप्त हो जाता है। थोड़ा अगर विचार करें तो काम में इस बात मैंने जो पहले कही थी कि ये पूर्ण रूप व्यर्थ नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र हैं जिनका नाम है प्रद्युम्न, ये प्रद्युम्न पता है कौन है? ये प्रद्युम्न काम रूप हैं, काम के रूप हैं, रति के पति हैं। जब भोले बाबा ने अपने नेत्र के माध्यम से काम को जला करके भस्म कर दिया था तो उनकी पत्नी गई भोले बाबा के पास, याचना करी, प्रार्थना करी कि मैं कैसे रहूंगी पति के बिना। तो उन्होंने कहा था कि कृष्ण तनय पति हुई तुम्हारा, ये कृष्ण का तनय जो होगा यानी कि कृष्ण का पुत्र जो होगा वो तुम्हारा पति होगा। तो बड़ी विचारणीय बात है। माता रुक्मणी भक्ति स्वरूपा हैं और कृष्ण भगवान हैं। भक्ति और भगवान के संयोग से काम प्रकट हो रहा है, विचारणीय तथ्य है। काम तो समाप्त हो जाना चाहिए, काम प्रकट क्यों हुआ? तो संत महापुरुष कहते हैं अगर काम भी धर्म अनुकूल हो तो उसे भी धर्म की गति प्राप्त है, उसे भी धर्म कहा गया है। भगवान श्री राम को ब्रह्मचारी के रूप में कई जगह वर्णित किया गया है। अगर कोई व्यक्ति एक पत्नी व्रतधारी है, दूसरे स्त्रियों पर कुदृष्टि नहीं डालता है, तो एक रूप से उसे भी ब्रह्मचारी कहा गया है, क्योंकि उसका जो काम है वो धर्म अनुकूल है। तो सद्यो हृदय अवरुद्धते, ठाकुर जी हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं। शुश्रूषु विस्तक्षणात्, टाइम नहीं लगता है। आप ये नहीं कहेंगे, समझना कि कथा आज सुनेंगे और कल्याण बाद में होगा, नहीं। कथा का फल तुरंत मिलता है। आपने अभी कथा सुनी, मन की वृत्ति तुरंत शांत होने लग जाती है। कथा में बैठने मात्र से एक पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है, एक शांति प्राप्त होती है। शांति प्राप्त क्यों होती है? जैसे आप पहले कभी किसी शहर में गए हो, फिर आप वापस आ गए हो, 2-4 वर्ष हो गए, आप उस शहर में फिर दोबारा नहीं गए, और जब कई वर्ष बाद आपका दोबारा नंबर लगता है जाने का, तो जब उन गलियों को आप देखते हो तो वो गलियां लगती हैं जानी पहचानी है। उनको देख करके ऐसा लगता है कि यहाँ हम पहले आ चुके हैं, इन गलियों को हम पहले देख चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम वहां से
पहले हो आए हैं। ऐसे ही भागवत कथा सत्संग में जब हम बैठते हैं तो हमको ऐसा लगता है ये जो भागवत में रास्ता बताए जा रहे हैं, ये भागवत में जो बातें बताई जा रही हैं, ठाकुर के स्वरूप का जो वर्णन किया जा रहा है, ऐसा लगता है ये स्वरूप जान पहचान का है। ये मार्ग जो है ये जान पहचान का है। क्यों? क्योंकि हम संसार में आए जरूर हैं, इस संसार में हमने अपने घर मकान इकट्ठे जरूर कर लिए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन ये परमानेंट एड्रेस नहीं है हमारा। हमारा जो मकान यहाँ बना हुआ है ये एड्रेस हमारा परमानेंट नहीं है। परमानेंट एड्रेस तो हमारा वही है, हम ईश्वर के अंश हैं। ठाकुर जी हमारे हैं और हम ठाकुर जी के हैं। आप पुरंजन उपाख्यान में इसको श्रवण करेंगे। हम तो केवल भ्रमण करने के लिए आए संसार में, हमें ये योनि अच्छी लगी सो यहाँ रहने लग गए, ठीक है, लेकिन मन में ध्यान बनाए रखना कि जाना वहां भी है। जैसे कोई व्यक्ति रेल में यात्रा करता है, ट्रेन में यात्रा करता है, तो समझदार यात्री कौन है? जो एक स्टेशन आने, जब हमारा स्टेशन आने वाला है उस स्टेशन से एक स्टेशन पहले ही अपनी पैकिंग करने लगे, अपना सामान एकत्रित करने लगे कि भैया अगले स्टेशन हमें उतरना है। तो हमारा भी स्टॉपेज है, हमारा भी लास्ट स्टेशन आने वाला है, कभी भी आ सकता है, कोई टाइम नहीं। तो तैयारी बना करके रखना, उसे समझदार यात्री कहा गया है। और जैसे आप ट्रेन में सफ़र करो तो कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन के जिस कोच में बैठे हुए होते हैं आसपास के बहुत यात्री मिलते हैं, उनसे वार्तालाप होता है। किसी किसी व्यक्ति का स्वभाव इतना अच्छा होता है कि सफ़र कब कट जाता है पता ही नहीं चलता। उसका बोलने का तरीका, उसका बात करने का तरीका। सामने बैठे उन्होंने बताया कहाँ से आए? भैया हम इधर उत्तर प्रदेश से आए, गजरौला से। बोले अच्छा आप भी गजरौला हो, ठीक है, हमारी वहाँ पोस्टिंग है, 4 साल से हम गजरौला में ही हैं। अच्छा भैया आप भी गजरौला में हो? हाँ, हमारी माता जी ने ये देखो भेजा है, ये पराठे और आम का अचार। हमारी माता जी ने देखो ये सब्जी और रोटी भेजी। ठीक है भैया, सब्जी रोटी तू दे दे, पराठा अचार हम खा लेते हैं। बड़े प्रेम से सफ़र कट जाता है, पता ही नहीं चलता कब सफ़र हमारा ख़त्म हो गया। लेकिन कोई इतनी दुष्ट प्रवृत्ति का भी मिल जाता है कि महाराज देखते रहते हैं कब हमारा स्टेशन आएगा, कब स्टेशन आएगा, सफ़र काटना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही ये मनुष्य देह का सफ़र है, ये भी रेल की यात्रा चल रही है। कई स्टेशन आते हैं हमारे जीवन में भी। पहला स्टेशन शिशु का आता है, भैया बालक है, पुत्र है हमारा। थोड़े बड़े हुए फिर पति रूपी स्टेशन आ जाता है, थोड़े और बड़े हुए फिर पिता रूपी स्टेशन आ जाता है, माता रूपी स्टेशन आ जाता है। और बड़े हुए थोड़ा तो पिताजी का देहांत हो जाता है, यानी कि उनका स्टेशन आ गया, पुत्र का स्टेशन चल रहा है। अब वो जो स्टेशन है कई यात्री मिलते हैं, मामा मिलते हैं, मामी मिलती हैं, फूफा मिलते हैं, चाचा ताई मौसी भाभी मम्मी पापा सब यात्री ही तो हैं। अब किसी का स्वभाव इतना अच्छा होता है कि महाराज ये सफ़र कब कट गया पता ही नहीं चलता, बड़ी प्रसन्नता के साथ सफ़र कट जाता है। लेकिन कईयों की घर गृहस्थी में इतना कलह कलेश है कि एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता है। बस मन में यही भाव बना रहता कब गजरौला की कथा, कब महाराज वो कथा शुरू होगी, वहां जाकर के बैठेंगे, कब घर से बाहर निकलेंगे। सफर है, हर तरह के यात्री मिलेंगे इस जीवन में, लेकिन विशिष्ट बात यह है कि आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा भी स्टेशन आएगा, हमें भी ट्रेन से उतरना है, स्टेशन पे जाना है। चवेना अपना लगेज तैयार रखना। लगेज क्या? राम नाम। मजबूरी थी हमारी जो आए इस दुनिया में खाली हाथ। अब काहे की मजबूरी भैया, खाली हाथ आए जरूर, लेकिन खाली हाथ
जाएंगे नहीं, थैले नहीं, बोरे भर के ले जाएंगे राम नाम के। खाली हाथ मजबूरी थी महाराज, नहीं कर सकते थे, कुछ सामर्थ्य नहीं था अपने में, लेकिन अब खाली हाथ जाने वाले नहीं। तो ये जो मनुष्य देह है, ये पांचालों की धर्मशाला है। देहे स्तिमा सरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम, ये हमारी नहीं है, ये हमारे लिए है। श्वास हमारी नहीं है, श्वास हमारे लिए है, परमात्मा की दी हुई है। जैसे कोई ट्रेन पे बैठा हो ना और कॉल आता है तो कहते हैं भैया कहाँ हो, पहुंचे नहीं पहुंचे भी ठिकाने पे, तो कहते हैं नहीं नहीं अभी तो चल ही रहे हैं। व्यक्ति नहीं चल रहा है, वो तो बैठा हुआ है। चल ट्रेन रही है जो सरकारी है, ऐसे ही चल श्वास रही है जो ठाकुर जी की है। तो भैया ठाकुर जी की श्वास है तो हम सनातनी हैं। आप सब मानते हैं ना हम सनातनी हैं। और सनातनी का कर्तव्य क्या होता है? तो कहते हैं सनातनी का कर्तव्य है कृते चा प्रति कर्तव्यम यस्य धर्मः सनातन। अगर किसी ने हमारे ऊपर कोई उपकार किया है तो हमें भी बदले में उसकी सहायता करनी चाहिए, उपकार करना चाहिए। तो ठाकुर जी ने हमारे लिए श्वास दी है, रहने के लिए प्रकृति दी है, सब हमारी सेवा में, तो हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। ठाकुर जी आपने श्वास दी है तो हम आपका भजन करेंगे, आपका नाम लेंगे। और नाम भी हम ठीक है, हमारी संस्कृति है, धन्यवाद देना बनता है। लेकिन अगर देखा जाए दूरदृष्टि से तो नाम भी हम अपने कल्याण के लिए ही ले रहे हैं। उस नाम के माध्यम से ही तो हमारा कल्याण होना है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ठाकुर जी ने हमें ये देह प्रदान की है, ठाकुर जी ने हमें ये श्वास प्रदान की है। तो इस श्वास के माध्यम से जितना हो सके, जैसे हो सके, ठाकुर जी का भजन होता रहे, ठाकुर जी का नाम निकलता रहे। बहुत से लोग कहते हैं आकर के कि महाराज जी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, भगवान का नाम लेने से घर में झगड़े हो जाते हैं। मैं भगवान का नाम लेती हूं, सासू जी का पारा चढ़ जाता है। कोई नहीं चाहता कि मैं भगवान का नाम लूं घर परिवार में, तो सब खिलाफ बैठे हुए हैं, कैसे भजन हो पाएगा? तो मैं छोटी सी बात कहता हूं भैया, ठीक है आपने कहा कि घर परिवार में अनुकूलता नहीं है, सब खिलाफ हैं, नाम लेने नहीं देते, ठीक है होगी अनुकूलता, विभीषण से ज्यादा तो नहीं होगी। विभीषण राक्षस नगरी में केवल एक संत, सभी राक्षस अगर सुन लें कि ये भगवान का नाम जप रहा है तो रावण के सामने उपस्थित करेंगे, रावण मृत्यु दंड दे देगा। इतनी बड़ी अनुकूलता तो नहीं होगी, प्रतिकूलता, इतनी बड़ी प्रतिकूलता तो नहीं होगी। विभीषण जी राक्षस तामसिक वृत्ति के व्यक्तियों के बीच में, राक्षसों के बीच में रहकर भी भगवान का भजन पूजन करते थे, राम नाम का जप करते थे। कितनी प्रतिकूलता में अनुकूलता ढूंढी है उन्होंने। उन्हें अपने झोपड़ी पे राम लिखा हुआ था, इसी से तो पहचान करी थी हनुमान जी ने, तुलसी का पौधा था, राम लिखा हुआ था। लिखा कैसे था? बड़ी सावधानी से। अब भक्ति करी जाती लेकिन तरीके से करो, ऐसे स्थान पर भक्ति तो हर जगह होती है, करनी चाहिए। और अगर विचार किया जाए तो भक्ति प्रदर्शन की वस्तु भी नहीं है। भक्त तो ये चाहता है कि कैसे भी मैं अपने भजन को छुपा सकूं, किसी नास्तिक की दृष्टि ना पड़े मेरे भजन पर।
सांसारिक उदाहरण से समझे, जैसे कोई व्यक्ति ब्लैक मनी को छुपा करके रखता है, ब्लैक मनी को दुरा करके रखता है कि कोई व्यक्ति इसको देख ना ले, किसी व्यक्ति की इस पर नजर ना पड़ जाए। ऐसे ही जो भगवान का भक्त होता है वो अपने भजन को छुपा करके रखता है, वो दुरा करके रखता है कि कहीं किसी की दृष्टि ना पड़ जाए, कहीं कोई दृष्टि ना पड़ जाए। तो विभीषण जी महल में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे, उन्होंने राम लिखा हुआ था, लेकिन रा इधर लिखा था और मां दूसरी तरफ रखा था द्वार के। कुछ राक्षस गए, उन्होंने रावण से शिकायत कर दी कि महाराज आप हमसे तो कहते हो कि भगवान का नाम नहीं लेना है, हमारा नाम लेना है, लेकिन आपका भाई तो झोपड़ी पे नाम रखा हुआ है, आपके शत्रु का राम लिखा हुआ है उसने। विभीषण को बुलाया गया, क्यों भैया, हमने सुना है कि आपने अपने घर पर, अपने घर के द्वार पर हमारे शत्रु का नाम लिखा हुआ है। बोले नहीं महाराज, किसी शत्रु का नाम नहीं लिखा। बोले नहीं नहीं, गुप्तचर देख करके आए हैं, आपने रा और मां लिखा हुआ है, यानी कि राम लिखा हुआ है। विभीषण ने कहा महाराज आपको गलतफहमी हो गई है, मैंने राम नहीं लिखा है, मुझे आपसे बहुत प्रेम है, भाभी श्री से बहुत प्रेम है, तो मैंने आपका नाम रा से रावण लिखा है, मां से मंदोदरी लिखा हुआ है। कौन कहता राम लिखा है? तो भगवान के भजन को छुपाया जाता है, छपाया नहीं जाता है। भजन छुपाने की चीज है, भक्ति छुपाने की चीज है। तो सत्यम परम धीमहि, और कहते हैं शुश्रूषुभिस्तक्षणात्, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। शुश्रूषु, कथा सुनी, ठाकुर जी का हृदय में निवासा स्थान बना, बस। कथा का एक वाक्य पूरा जीवन बदल देता है, कईयों का बदला है। कोई एक शब्द दिल में ठहर जाता है और ठाकुर जी से प्रीत हो जाती है। वचनों का बहुत प्रभाव पड़ता है, बोल का बहुत प्रभाव पड़ता है, बोली का बहुत प्रभाव पड़ता है। कौआ काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे बचन सुनाई के, अपनों कर ले। तो ये कथा कौआ से कोयल बनने की विधि है। कोयल से कौवा मतलब स्वरूप नहीं बदलता है, लेकिन हाँ वृत्ति बदल जाती है, चित्त बदल जाता है। जैसे कौवे की आवाज सुनना कोई पसंद नहीं करता, जहां आया कान पे कौं कौं बोला, पत्थर उठाना पड़ जाता उसे भगाने के लिए। रंग काला है, लेकिन उसी के रंग की कोयल है, जब वो प्रातः काल बोलती है तो मधुर शब्द सहज सा बोल जाता है कानों में। एक ही जैसे दिखने वाले पर एक के शब्द इतने प्रिय लगते हैं, दूसरे के शब्द से इतनी तकलीफ होती है, पत्थर उठा लेते हैं मारने के लिए। तो ये भागवत आपको कौवे से कोयल बनाने आई है, यानी कि आपकी शब्द शैली सुधर जाए, आपके बात करने का तरीका सुधर जाए, और बगुले से हंस बनाने आई है। बगुला देखना आपने, बगुला जाता है जब मच्छी खाने के लिए, तो नदी में जाकर के एक पैर पे खड़ा हो जाता है, बड़ी एकाग्रता से, बिल्कुल नहीं हिलता है। और जब काफी देर ऐसे ही खड़ा रहता है तो मछलियां सोचती हैं महाराज कोई भगत है, देखो एक पैर पे खड़ा होकर के भगवान का भजन पूजन कर रहा है। एक दो मछली हिम्मत करके आती है, कुछ नहीं करता है, दूसरों को विश्वास होता है अरे भैया हाँ हाँ ये तो भगत हैं, चलो चलो चरण स्पर्श कर लो। तो जैसे ही चरण स्पर्श करने के लिए आए, बगुले ने मारी चोंच, दो चार मच्छी दवाई मुख में और स्वाहा। तो केवल हमारा आचरण इसलिए ना सुधरे कि दूसरे लोग देख रहे हैं, हमारा आचरण इसलिए सुधरे कि हम परमात्मा के प्रिय हैं। बगुला भगत नहीं बनना है, हमें
हंस बनना है, और हंस की एक प्रवृत्ति होती है, वो दूध और पानी को अलग कर सकता है। उसमें ऐसा सामर्थ्य होता है कि वो दूध और पानी को अलग कर देगा। आप दूध में पानी मिला करके उसके सामने रख दो, वो दूध पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा। कथा का काम यही है। कथा आपको यहाँ से वैराग्यवान बनाती है। संसार है, 50 लोग ताने मारने वाले मिलेंगे, अवचन बोलने वाले मिलेंगे, लेकिन आपको वैराग्यवान होना है। उससे क्या लेना है, ये आपके हाथ में है। भाई सामने वाला बोल रहा है, ठीक है, पर आप क्या ग्रहण कर रहे हो वो तो आपके ऊपर है। कोई वस्तु दे रहा है आपको, आप नहीं ले रहे हो तो उसकी वस्तु उसके पास। कोई आ शब्द बोल रहा है, भैया बोलता रहा, हमने ली नहीं, तेरे आ शब्द तेरे पास। तो वैराग्यवान बनना है। वैराग्यवान मतलब 2 वस्तुओं में चयन करना है। जो वस्तु हमारे हित की है, हमें उस वस्तु को स्वीकार करना है। जो हमारे हित की नहीं है, उसे अस्वीकार करना है। इसी का नाम हंस है। तो ये कौवे से कोयल और हंस और बगुले से हंस बनाने की कथा है, लेकिन इतना सहज नहीं। पात्र इसके लिए विशिष्ट चाहिए। ये कथा, ये सत्संग प्रत्येक पात्र में टिकती नहीं है। मानो ये कथा शेरनी का दूध है, और शेरनी का दूध कोई साधारण पात्र में नहीं टिकता, उसके लिए स्वर्ण पात्र की आवश्यकता पड़ती है। अगर शेरनी का दूध किसी दूसरे पात्र में ले लिया जाए तो पात्र को फाड़ करके निकल जाता है, केवल स्वर्ण पात्र में टिकता है उसका दूध। ऐसे ही ये भागवत के जो वचन हैं, ये समझ में तभी आएंगे जब आपके हृदय में परमात्मा को जानने की जिज्ञासा होगी। इसीलिए व्यास जी महाराज जो यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे हैं, इस मंगलाचरण में पहला सूत्र दिया है उन्होंने, जन्मांध्यस्य यतः। ये ब्रह्म सूत्र का द्वितीय सूत्र है। पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। व्यास जी मानो कहना चाहते हो कि आप कथा श्रवण करने के लिए आए तो हो, लेकिन ये कथा तभी समझ में आएगी जब परमात्मा को जानने की जिज्ञासा होगी। जब आप परमात्मा को मानते होगे, परमात्मा के ऊपर आपका विश्वास होगा, उनके चरणों में आपकी श्रद्धा होगी। पहला काम है ये। अब जब तक ठाकुर जी पर आपको विश्वास नहीं है, हम यहां से कितना भी कहें कि वो ब्रह्मानंद है, वो परमानंद है, वो सच्चिदानंद घन है, अब भैया आपको विश्वास ही नहीं है तो आप कोई बात मानोगे ही नहीं, हृदय में टिक नहीं सकती। तो परमात्मा को जानने की जिज्ञासा हो। भागवत का परिचय देते हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। ये जो भागवत है, ये सभी वेद पुराणों का सार है। मानो आम का वृक्ष है, पका हुआ फल लगा हुआ है आम का। साइड में दृष्टि दौड़ा लेना, खूब लदे हुए हैं आम। व्यास जी महाराज ऐसे ही कहते हैं कि मानो जैसे एक आम का वृक्ष लगा हुआ है और उसके ऊपर आम लटका हुआ है। प्रैक्टिकल के लिए बहुत बढ़िया है। जब भी आम की चर्चा हो तो देख लेना, अच्छा ऐसे आम लटका हुआ होगा। और वो आम ऐसा नहीं है, कच्चा नहीं है, पका हुआ है। तो किसी ने कहा ठीक है, आम पका हुआ है। तो जब आम पका हुआ है और इस धराधाम पर आया है तो फूट गया होगा, जैसे आम लगा हुआ है। इसमें से कोई आम पका हुआ हो, खूब पीला हो गया हो एकदम, बारिश हुई अभी, हवा चली, तो उस हवा में जब आम नीचे टूट करके जमीन पे गिरेगा और पका हुआ है बहुत ज्यादा आम, तो फट जाएगा। फटेगा नहीं तो पिलपिला तो हो ही जाएगा, इतना तो होना ही है। तो व्यास जी से किसी ने कह दिया, आप कहते हो कि ये भागवत जो है ये पका हुआ आम है और ये नारायण के मुख पे लगा हुआ था, नारायण रूपी शाखा पर अटका हुआ था ये, यानी कि बहुत ऊंची शाखा है और उस ऊंची शाखा से इस जमीन पर आया है।
हम आप सुन रहे हैं, जमीन पे ही तो सुन रहे हैं। तो जब वो इतनी ऊंची शाखा सर जमीन पर आया है तो फट गया होगा, फटा नहीं होगा तो पिलपिला हो गया होगा। तो व्यास जी कहते हैं नहीं, हमारा आम जो है वो डायरेक्ट जमीन पर नहीं आया है। बोले अच्छा, तो कैसे आया है? तो कहा ये डाली डाली आया है। पहले ये नारायण की शाखा पर अटका हुआ था, नारायण की शाखा से जब टपका तो ब्रह्मा जी की शाखा पर अटक गया, और जब ये ब्रह्मा जी की शाखा से टपका तो देवर्षि नारद की शाखा पर अटक गया, और जब ये देवर्षि नारद की शाखा से टपका तो वेद व्यास जी महाराज की शाखा पर अटक गया, और जब ये वेद व्यास जी की शाखा से टपका तब श्री सुखदेव जी महाराज की शाखा पर अटक गया, और जब सुखदेव जी की शाखा से टपका तो राजर्षि परीक्षित के माध्यम से आज हम सबके बीच में बना हुआ है। तो ये भागवत रूपी फल जमीन पे तो आया ही नहीं, डायरेक्ट जमीन पर तो गिरा ही नहीं है। राजर्षि परीक्षित ने परंपरा शुरू करी और हम आज निर्वाहन कर रहे हैं। उधर राजर्षि परीक्षित ने सुनी, फिर उनसे सूत जी महाराज ने सुन ली, राजर्षि परीक्षित की शाखा से टपका, सूत जी महाराज की शाखा पर अटक गया, सूत जी महाराज से भी सुना, फिर और कोई चालू हो गया। ऐसे चलते 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 किसी की शाखा से टपका होगा, हमारी शाखा पर अटक गया, हम आपको बांट रहे हैं। अब अगर हमारी शाखा से टपकेगा कोई दूसरा वक्ता पकड़ लेगा, वो बांचना शुरू कर देगा। तो जमीन पे गिरा नहीं है इसलिए फूटा नहीं है ये फल। बोले अच्छा ठीक है, फूटा नहीं है, लेकिन गारंटी क्या है कि मीठा भी है। बोले नहीं नहीं, हम बता रहे हैं, हम कह रहे हैं इसलिए मीठा है। बोले आपका फल है, आप तो कहोगे मीठा है, कोई प्रमाण बताओ, कोई सबूत दो। बिना सबूत के नहीं मानते। अब केले बेचने वाले होते हैं, वो आवाज लगाते हैं मलाई वाले केले ले लो, मलाई वाले केले। अब केलों के अंदर मलाई थोड़ी है, अपने फल बेचने की टेक्निक है। तो कहा आपका फल है, आप तो मीठा बताओगे, कोई प्रमाण है? बोले है, हमारे फल पर तोते की चोंच लग गई है, और जिस फल पर तोते की चोंच लग जाती है वो फल मीठा होता है। और इस भागवत रूपी फल पर सुखदेव जी महाराज की चोंच लगी है। सुखदेव जी जो पहले तोते के रूप में थे, तो ये फल मीठा है। कुछ भी हो सकता है, वहां पे ऐसे सोच सकते हो कि हो सकता है तोता मीठे फल में ही चोंच मारता हो, या फिर चोंच लगने से मीठा हो जाता हो, कुछ भी हो, लेकिन फल मीठा जरूर होगा। तो कहा चलो बढ़िया बात है, आपका फल फूटा भी नहीं है, वो मीठा है। फिर व्यास जी कहते हैं जब पका भी है, मीठा भी है, फिर देर क्यों करते हो? कानों के डोने उठाओ और इसको पियो। तो कहा महाराज आप व्याकरण की त्रुटि कर रहे हो। बोले त्रुटि कैसे? बोले एक तरफ कहते हो फल है, दूसरी तरफ कहते हो फल पियो। फल पिया नहीं जाता है, फल खाया जाता है। अब आम को हम आपको बाग से आम तोड़ करके लाएं, ये बड़ा अच्छा हुआ, मतलब बिल्कुल उदाहरण बराबर में बैठा है। अगर हम बाग में जाएं और बाग से एक फल तोड़ करके लाएं, आपसे कहें लो भैया ये फल पियो, तो आप कहोगे महाराज फल पीना नहीं है, फल को खाया जाता है। तो व्यास जी कहते हैं हमारे फल को खाना नहीं है, हमारे फल को पीना है। अब हम आपको जब इसी बाग का आम देंगे, तो आम जब खाओगे तो कुछ ना कुछ छोड़ोगे भी, उसका छिलका फेंकोगे, उसकी गुठली फेंकोगे। तो व्यास जी कहते हैं मेरे फल में ना छिलका फेंकना है ना गुठली फेंकनी है, फेंकने के लिए कुछ है ही नहीं, वो तो आम का रस है। और अगर हम उसी आम का मिक्सी में डाल करके बढ़िया से चाकू से काट करके दूध चीनी डाल करके बढ़िया सा मैंगो शेक बना करके आपको दें, तो आंखें बंद करके पी जाओगे, कुछ फेंकना ही नहीं है। ऐसे ही व्यास जी कहते हैं मेरे भागवत रूपी फल में कुछ छोड़ना ही नहीं है, कुछ फेंकना ही नहीं है, ये तो आम का बना हुआ रस है, कान के डोने उठाओ और पीते जाओ। कुछ छोड़ने के लिए नहीं है, कुछ फेंकने के लिए नहीं है।
मुहु रहो रस का भुवि भावुका। इसलिए आओ रसिक जन, भावुक जन, इस फल का पान करो। बोले महाराज चलो बहुत अच्छी बात है, आपका फल बड़ा स्वादिष्ट है, बहुत मीठा है, लेकिन आपने दो लोगों को क्यों बुलाया, रसिक जन और भावुक जन? ये तो सार्वभौम प्याऊ होनी चाहिए, कोई भी आओ कोई भी पियो। आपने दो लोगों को क्यों बुलाया? कहा देखो है तो सार्वजनिक प्याऊ, पर दो लोगों का विशेष निमंत्रण इसलिए है क्योंकि प्यासा ही पानी की कीमत जानता है। जो भगवत रसिक हैं, जो कथा के लिए तड़पते हैं, जो कथा के लिए व्याकुल रहते हैं, व्यास जी कहते हैं वक्ता को भी कथा सुनाने में उसको बहुत आनंद आता है। कदाचित जब कथा होती है तो श्रोता बहुत होते हैं, और मैं आपको कह दूं कथा में भीड़ से कोई मतलब नहीं होता भैया, भीड़ के पीछे तो भाड़ लगा हुआ होता है, भीड़ भाड़। तो यहां भीड़ से कोई मतलब नहीं, यहां तो श्रोता चाहिए। व्यास गद्दी के सामने भीड़ बहुत होती है, लेकिन वक्ता की नजर किन्हीं विशेष पे होती है, हमेशा ध्यान रखना, ये वक्ता की कुशलता होती है। वक्ता पूरी भीड़ को टारगेट नहीं बनाता, कभी नहीं बनाता, वो उस भीड़ में से कुछ छटे हुए श्रोता निकालता है और अधिकतर उसका फोकस उसी पे रहता है जहां से उसे भाव मिलता हो। अब हम ये नहीं बताएंगे कि हमारा किस किस पे फोकस है, वैसी संख्या कम है, कल को और कम हो जाए। वैसे बाहर ऐसा होता है, यहां तो सब पे नजर है महाराज, सब एक से बड़े रसिक को। तो रसिका भुवि भावुका, रसिक जनाओ और भावुक जनाओ, इस कथा का पान करो। तो दिव्य भागवत का परिचय दिया है।